रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के आवाम को पानी की जरूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दाम न किए तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहदों को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के भारतीय धमकी आमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही इनके बयानिए को अक़वाम आलम में किसी ने तस्लीम किया। तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब मौशी मैदान में विफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। पानी हमारी रेड लाइन है। सिंतास मुआहदे पर भारत को अपना मौक़िफ़ वापस लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुर्दा शख्स है, इसके बयानात में संजीदगी नहीं। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी नासुक है। दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम बनाना चाहिए, जहाँ दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। पायदार अमन सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत ने हमारी पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को ठुकराया। हालिया जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। हमने 6 भारतीय तैयारे गिराए। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने की तवील फहरिस्त है। देरपा जंग बंदी के लिए मसला कश्मीर का हल और आबी मुआहदे का पास जरूरी है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हसास मसले को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। शिमला मुआहदा अभी तक बाज़ाब्ता मनसूख नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयासराइयां बेबुनियाद है। भारत के साथ किसी भी 2 तरफा मुआहदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, पाकिस्तान की नज़र में शिमला मुआहदा खत्म हो चुका है। कंट्रोल लाइन अब सीज़फायर लाइन है। हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए। शिमला मुआहदा सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान था, कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं। सियासी पार्टियों में राबते रहने चाहिए। हम सियासी लोग, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बानी PTI भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होना चाहते हैं। अगर वो कोई तामीरी बात करना चाहते हैं जो मुल्क को मिलत के मफाद में हो तो ज़रूर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ज़हनी तौर पर डील के लिए तैयार हो गए। इनके लिए इनको डीलों के ख्वाब आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर अपोजिशन लीडर को बुलाया। अगर असम्बली में इनकी पार्टी, बैरिस्टर गौहर, दूसरे लोग सरकारी पार्टी से राबता करना चाहते हैं तो करें। ख्वाजा आसिफ बातें करते रहते हैं, इन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा इस वक्त भी मुल्क में एहतजाजी तहरीक चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हर वक्त तैयार होते हैं। बानी PTI जिस वक्त हुक्म देंगे पूरे जोरों शोर से एहतजाजी तहरीक चल पड़ेगी। स्पीकर की तकरीबात के बाइकआउट का मुझे मालूम नहीं। असद कैसर ने कहा, हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने का सोच रही है जिसमें जजेस के ट्रांसफर्स हो सकता है। कौम जाग गई है कि मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की जाएंगी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के फंड्स उसे अदा करे। बानी PTI और अहलिया ईद अडियाला जेल में मनाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला करने की इस्तदा। कहा, मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। बानी के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। ये मुतनाज़िर तरीन फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशंस हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा, बानी PTI बगैर किसी सबूत के जेल में है। बैरून मुल्क जाएंगे, ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का खतरा है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वजारत कानून से खतो किताबत होनी है, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अदालत का 11 जून तक नायब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। मुल्क पर काबिज लोग फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम डंडे के मुकाबले में गुलाम नहीं बनेंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। हम जोरों शोर से शिकस्त देना पड़ी तो शिकस्त देंगे। हम गुलाम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अदालतों, कानून और आइन के
निजाम से उम्मीद रखी हुई थी, अब उम्मीद नहीं। मुल्क में अदलिया आजाद नहीं, हमें इस पर यकीन नहीं। हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए लाएअमल बनाएंगे। दोनों पार्टियां बारियां लगाकर इक़्तिदार में आती हैं। आइन और कानून का कबाड़ा कर दिया गया। हमारे मुल्क के बजट की शुरुआत कर्जों से होती है। बुशरा बीबी के साथ जैसा किया गया, किसी की अहलिया के साथ नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक बातचीत। ईद के बाद बानी पीटीआई तहरीक के हवाले से भी गौर किया गया। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे तक जारी रही। ऐ अल्लाह फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। खुतबा हज में खुसूसी दुआ। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का मस्जिद नमरा में खुतबा हज कहा, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। शैतान शुरू से ही इंसान का दुश्मन है, वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। ऐ बैतुल्लाह के हाजियों, अल्लाह से डरो। तकवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खैर का बायस है। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को तकवा का हुक्म दिया और हराम कामों से रोका। मुसलमान शरीयत पर अमल करके दीन को अपने सामने रखें। हया भी ईमान का हिस्सा है। वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना और वादे पूरे करना भी ईमान का हिस्सा है। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ। यतीमों, मस्कीनों, हमसायों के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, बिदअत और गीबत से दूर रहो। मुत्तक़ियों के लिए आखिरत में भी बहुत ही प्यारा घर है। IMF ने विभागीय बजट 2025 और 26 के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़रूरी आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना जरूरी है। IMF हुकाम का कहना है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराद मरहलावार खत्म करनी होगी। 2035 तक तमाम मराद खत्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स सदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DGFIA रिफत मुख्तियार कमीशन के कन्वीनियर नामजद। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी शहरियों का डेटा जमा करेगा। भारतीय हथियारों की साख्त और इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी कमीशन की निगरानी में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा सऊदी अरब के अहम सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाक भारत हालिया तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सिफाती ताउन को वसअत देगा और सऊदी अरब के विजन 2030 और पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के दरमियान हम आंगी को फरोग देने में भी मददगार साबित होगा। मक्का मुकरमा में जमीन से फजा में मार करने वाला दिफाई मिसाइल सिस्टम पैट्रियट नस्ब। फौजी हेलीकॉप्टर से मस्जिदुल हराम और गिरदोनवाह के इलाके की फजाई निगरानी। सऊदी वजारत दिफा ने दिफाई मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर की तस्वीर जारी की। सऊदी वजारत दिफा का कहना है, फजाई दिफाई फोर्सेस का मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत है। दोबारा जेल नहीं जाऊंगा, मलिर जेल से फरार कैदी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक रजा परवेज की लाश माड़ीपुर में घर से मिली। रजा परवेज के अहलखाना के मुताबिक वो जेल से फरार होकर घर आया था। फैमिली ने आज रजा को गिरफ्तारी के लिए सिटी कोर्ट ले जाना था। मुतवफ़ी की वीडियो भी सामने आ गई। दौलत जीत गई, गुर्बत हार गए। कराची डिफेंस में सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने मुलजिम सलमान फारूकी को माफ कर दिया। कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। नामजद मुलजिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को अदालत में पेश किया गया। नौजवान के बयान के बाद अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी।